अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? बढ़िया। तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इससे पहले आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। और अभी तक बेटा अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही में हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माई लेटेस्ट लेक्चर्स। ओके, तो आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो क्लास अभी चल रही है इट इज़ फॉर बीजी फर्स्ट सेमेस्टर एंड माय डियर द पेपर इज फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। जितने भी सारे सेमेस्टर्स है ना, फर्स्ट से लेकर सिक्स तक सभी लेक्चर्स अवेलेबल है। यू कैन विजिट ईच एंड एवरी सेमेस्टर, तो आपको सारे लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। लेकिन जो सेकंड सेमेस्टर है या फर्स्ट सेमेस्टर है इसमें बहुत टॉपिक्स अभी पेंडिंग है, तो आज वही टॉपिक्स हम इंशाल्लाह कवर करने जा रहे हैं। तो इससे पहले सो फॉर एज दिस फिलोसफिकल फाउंडेशन इज कंसर्न, तो हमने पहला यूनिट लगभग ऑलमोस्ट वी हैव जस्ट कंप्लीटेड फर्स्ट यूनिट। इसमें अभी एक क्वेश्चन आई थिंक ना, सॉरी नॉट वन यूनिट बट पहला ही यूनिट हम पढ़ रहे हैं। लगभग 5 लेक्चर्स हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। तो अगर आप वो चाहते हो कि हमें कैसे मिले तो यू हैव टू जस्ट विजिट माय चैनल एंड वहाँ पे प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में आपको क्लिक करना है फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, वहाँ पे 4-5 लेक्चर्स अवेलेबल है। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देखो इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था व्हाट वाज दैट वाज द ब्रांचेस ऑफ द फिलॉसफी एंड वी डिस्कस्ड देयर एपिस्टेमोलॉजी, दैट इज ऑल अबाउट द नॉलेज। ओके, तो वो कल ही हमने डिस्कस किया था। इससे पहले लास्ट लेक्चर जो मेरा था वहां पे हमने डिस्कस किया। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्रांचेस ऑफ द फिलॉसफी एंड टुडे वी हैव अ थर्ड ब्रांच ऑफ द फिलॉसफी, राइट? तो थर्ड ब्रांच ऑफ द फिलॉसफी इज एक्सियोलॉजी, राइट माय डियर? एक्सियोलॉजी। तो दिस इज आवर टॉपिक टुडे, ठीक है? तो जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने कुछ स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे, वैसे ही हम आज भी पढ़ेंगे। तो आज भी वो सारे चीजें हम पढ़ेंगे, स्लाइड्स थ्रू पढ़ेंगे, बहुत आराम से आपको वहां समझ आता है। कभी कभी जब हम राइट अप करते हैं तो थोड़ा बहुत ब्लर आता है, तो जब हम स्लाइड शेयर करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चले बेटा जल्दी से हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा लास्ट इसका नेक्स्ट लेक्चर है, तो दैट इज एक्सियोलॉजी। तो लेट मी टेल यू, एक्सियोलॉजी में हम फिलोसफिकली पर स्टडी करते हैं वैल्यूज को, ठीक है? तो ये अक्सर ये 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सियोलॉजी का मतलब क्या है। इसी तरह एपिस्टेमोलॉजी डिफाइन करो या मेटाफिजिक्स डिफाइन करो, ऑन्टोलॉजी डिफाइन करो। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई है, तो शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर वहां आ सकता है, ठीक है? ओके, तो आज जो हमारा जो टॉपिक है व्हाट इज दैट इज एक्सियोलॉजी। तो एक्सियोलॉजी में हाँ, ये एपिस्टेमोलॉजी होगा जो कल हमने पढ़ा था, ठीक है ना? तो यहां पे आप देख लीजिएगा, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा। देखिए भाई यहां पे आ जाइए, तो देखिए व्हाट इज द थर्ड ब्रांच नाउ। यहां पे देख लीजिएगा, शाबाश, एक्सियोलॉजी है ना। अभी एक्सियोलॉजी क्या है पहले डिफाइन करते हैं एक्सियोलॉजी को। देखिए, एक्सियोलॉजी इज द थर्ड एरिया ऑफ फिलॉसफी विच स्टडीज वैल्यूज फिलोसफिकली, बस दैट फाइन। यहां तक अगर आपको कल डेफिनेशंस आते हैं ना कि व्हाट इज एक्सियोलॉजी, व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी, व्हाट इज मेटाफिजिक्स। तो मेटाफिजिक्स में हमने आपको बताया था वी स्टडी एग्जिस्टेंस, एसेंस एंड रियलिटी, राइट? एपिस्टेमोलॉजी में हमने कहा कि वी जस्ट स्टडी ऑल अबाउट नॉलेज, टाइप्स ऑफ नॉलेज, मेथड्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज, वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, ऑल अबाउट नॉलेज, राइट? तो अगर यहां पे ये वाला जो टॉपिक है एक्सियोलॉजी में हम अब क्या पढ़ेंगे? एक्सियोलॉजी में हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ वैल्यूज बट फिलोसफिकली। ओके, नाउ नंबर नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपको क्या याद रखना है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एक्सियस, मीनिंग वैल्यू और वर्थ। Value, anything that has importance, anything that satisfies you, anything that has the worth, that is value. So we just study everything about what? Values. Okay? Here the question is such as, यहां पे कौन से क्वेश्चन आपके माइंड में स्ट्राइक होंगे कि what is value, why values are important, for example, what are the higher values of life, what are the principles of life, how do they support the view of reality, what are the importance of developing values such as
truth, beauty and goodness. How can we preserve these values extra? These are the philosophical questions, my dear, जो हम किस में स्टडी करते हैं, एक्सोलॉजी में. तो आप लोगों ने क्या सीखा कि एक्सोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द फिलॉसफी इन विच वी डिस्कस एवरीथिंग अबाउट फिलॉसफी, एवरीथिंग अबाउट द वैल्यूज, बट फिलोसफिकली. तो द क्वेश्चन इज दैट स्ट्राइक्स इन योर माइंड इज व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द वैल्यू, हाउ कैन वी प्रिजर्व दिस वैल्यू, व्हाट विल हैपन इफ देयर विल बी नो वैल्यू, ऑल दीज क्वेश्चंस दे जस्ट स्ट्राइक इन योर माइंड. तो ये सारी चीजों का जो आपके माइंड में जो वैल्यूज के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी उठती है तो आप इनको सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ व्हाट ब्रांच, दैट इज एक्सोलॉजी. आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया. तो जस्ट यू हैव टू राइट अप ओनली दिस मच. अगर आपके एग्जाम में ये आता है या डिटेल्ड नोट अगर आपका आएगा तो वहां पे हम आपको एरियाज भी बताएंगे कि किन किन एरियाज को आपको कवर करना है. तो ये वाली चीजें जो है आपको याद रखनी है. देखो अगर हम फिलोसफिकली पढ़ेंगे, आइडियलिस्ट जो है दे बिलीव इन द प्री डिटरमाइंड वैल्यूज, द वैल्यूज आर फिक्स्ड, यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू, वैल्यूज आर एब्सोल्यूट, राइट. लेकिन जब हम प्रैग्मेटिज्म की बात करते हैं तो दे डोंट बिलीव इन द प्री डिटरमाइंड वैल्यूज, दे डोंट बिलीव इन द फिक्स्ड वैल्यूज, दे बिलीव इन द चेंजिंग नेचर ऑफ द वैल्यूज. जो वैल्यू आज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कल इट मे और मे नॉट बी दिस वर्दी फॉर यू, तो इट गेट्स चेंज्ड. तो प्रैग्मेटिस्ट्स का अलग अप्रोच है वैल्यूज को डिफाइन करने का और आइडियलिस्ट्स का अलग अप्रोच है, ठीक है ना. लेकिन सो फार एज योर क्लास इज कंसर्न तो आप इस यहां पे ही कन्फाइंड रहेंगे कि एक्चुअल यहां आगे जाके जब आप हायर स्टडीज पे आते हो लाइक पीजी, लाइक जब आप एमए में आते हो तो वहां पे आपको डिटेल में जाना है कि एक्सोलॉजी वैल्यूज का मतलब क्या है, वैल्यूज की इंपॉर्टेंस क्या है, एक्स्ट्रा है. तो लेकिन यहां पे बेटा आपको खाली ये चीजें याद रखनी है कि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वैल्यूज तो वी कॉल दैट ब्रांच एज व्हाट, एक्सोलॉजी. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट में यहां पे देखिए एक्सोलॉजी में हम 3 वैल्यूज को स्टडी करते हैं, यानी 3 एरियाज को स्टडी करते हैं. ये वाला पॉइंट भी आप बहुत अच्छे से इसको इंक्लूड कर सकते हैं अगर ये डिटेल नोट आपको लिखने को आएगा. तो एक्सोलॉजी स्टडीज 3 एरियाज, नेमली पहले हैं लॉजिक, नंबर नेक्स्ट इज एथिक्स. देखिए 3 चीजें यहां पे आपको पढ़नी है. What is first? First is logic, number second is ethics, and third you can see aesthetics. यहां पे है aesthetics. लेकिन पहले हम डिफाइन करेंगे इन 2 चीजों को. पहला है लॉजिक. वेरी गुड. अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, नॉट कॉन्सेप्ट, एक लाइन थी, हाउ वी प्रिजर्व द 3 वैल्यूज, ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, सत्यम, शिवम एंड सुंदरम, राइट. आपने यू माइट हैव हर्ड दिस फ्रेज. तो अगर मैं लॉजिक की बात करूंगा, ये आता है किस में, वैल्यूज में. तो ये क्या है, डील्स विद द रूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ रीजनिंग. बस दैट्स इट. लॉजिक, हाँ, ट्रूथ, लॉजिक. इट अप्लाइज द साइंटिफिक मेथड ऑफ इंक्वायरी थ्रू इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड्स. Logical thinking, imagination, supposition and investigation are considered under this part of philosophy. But that's it. Truth. This is the concept of truth. The truth is based on the logic. Are you getting my point? So it deals with the rules and techniques of reasoning. If you have to give the reason, then you have to deal with the rules and techniques. So scientific things are to be done under this. यानी इट अप्लाइज द साइंटिफिक मेथड्स. जब आप किसी चीज के बारे में खोज करते हो, ट्रूथ को खोज करने की कोशिश कर रहे हो, तो यू हैव टू अप्लाई सम साइंटिफिक लॉज एंड साइंटिफिक मेथड्स लाइक इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड, एंड दैट्स व्हाई यू कम टू द कंक्लूजन देन दैट दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज लॉजिकल. तो लॉजिकल थिंकिंग या इमेजिनेशन या सपोजिशन जो है, दे आर कंसिडर्ड एज अ गुड पार्ट ऑफ दिस फिलॉसफी. समझ आ गया? तो simply reasoning, either deductive or inductive, huh? So when you deal with such kind of things, so this is what we call as logic. So it has a value. It has a value. हम कहते हैं ना कि science is based on fact, science is based on logic and reasoning. ठीक है? तो logic and reasoning के लिए you are supposed to apply some scientific methods. हाँ? तो यही सारी चीजें scientific methods इंक्वायरी करेंगे किसी चीज को लेकर, so that you can find out the truth. So this is what we call as logic.
इसी तरह जो नंबर नेक्स्ट है दैट इज एथिक्स। एथिक्स में क्या क्या आता है? अंडर दिस द टॉपिक इज रिलेटेड टू मैन's कंडक्ट, वेरी गुड, कैरेक्टर, values of life, conduct are considered. The problem is related to man's conduct, यानी standards of life of man. तो they are to be studied under what? Ethics. यानी what is good and what is bad. What is good and what is bad. All things are to be studied what? Under ethics. देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखेंगे, under this the topic is related to man's conduct are considered. And the problem is related to man's conduct. Say for example, यहाँ पे हम आपको बताएंगे man's action and inaction. Man's, देखिए this is very simple. यहाँ पे आप देख लीजिएगा कौन कौन से man's conduct में क्या क्या आता है, like problems क्या क्या आती हैं, like man's action and inaction, auspicious and inauspicious, gentle and ungentle are considered and analyzed to decide what man should or should not do. In a simply do's and don'ts of a man are studied under what? Under the ethical part. The morality part we can also say. The questions that are considered under this are what is gentle, what is ungentle, what are characteristics of gentle conduct, what should we do or what should not we do. एक इंसान को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नहीं मोरालिटी पे ये स्टैंडर्ड्स ऑफ जो भी आपके प्रिंसिपल्स है, तो वी स्टडी दिस अंडर द एथिक्स पार्ट, अंडर द एथिक्स पार्ट. तो दीज आर द रूल्स ऑफ कंडक्ट, इसमें हम स्टडी करते हैं. व्हाट इज गुड फॉर अ मैन, व्हाट इज नॉट गुड फॉर अ मैन. हाँ, तो ये सारी चीजें, ऑल द क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, for example, what is gentle and what is ungentle, what are the characteristics of gentle conduct, what should we do or what should we not do. So these questions are to be supposed जो आपके दिमाग में अराइज होते हैं किस पार्ट में, एक्सोलॉजी के किस पार्ट में, एथिक्स पार्ट में. ठीक. एंड नंबर थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं दैट इज एस्थेटिक्स. अंडर दिस जो एस्थेटिक पार्ट है, अंडर दिस different problems related to aesthetics are considered such as what is beauty. अब ये कंडक्ट जो है ना, कंडक्ट जो अभी हमने पढ़ा इथिक्स में, इथिक्स मीन्स गुडनेस ऑफ ए पर्सन. जो मैंने लॉजिक अभी पढ़ा है दैट इज यू आर इन सर्च ऑफ द ट्रूथ एंड इन सर्च ऑफ द ट्रूथ यू मे यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स लाइक रीजनिंग, लाइक इंडक्टिव, डिडक्टिव. ठीक है, तो इससे आप सच को खोज कर सकते हो, यू नो, आइडेंटिफाई द ट्रूथ. एंड जो आपका गुडनेस पार्ट है वो कैसे आएगा, आप क्या हो, आपको मतलब आर यू अ गुड पर्सन और बैड पर्सन, व्हाट इज योर एक्शन एंड व्हाट इज योर इनएक्शन, आर यू जेंटल और अनजेंटल. ये सारी चीजें आपके इथिक्स में आते हैं. ट्रूथ, गुडनेस, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड ब्यूटी, एस्थेटिक्स. एस्थेटिक्स में सिंपली आप याद रखेंगे देयर इज एप्रिसिएशन ऑफ द ब्यूटी. एस्थेटिक पार्ट में व्हाट इज ब्यूटी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूटी, व्हाट कैन बी द नॉर्म्स ऑफ द ब्यूटी एटसेट्रा. तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, वी आर नॉट सपोज्ड टू डिस्कस दिस इन डिटेल हियर. तो जस्ट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि एक्सोलॉजी में हम तीन चीजों को पढ़ते हैं. क्या क्या? हम इथिक्स पढ़ते हैं, लॉजिक पढ़ते हैं, इथिक्स पढ़ते हैं, एंड we study here aesthetics. तो truth, beauty and goodness. Yeah, truth, beauty and goodness. Truth को मैंने logic कहा, very good. Beauty को मैंने aesthetics कहा, and goodness को मैंने ethics कहा. Ethics is good in you, yeah. Aesthetics means you are appreciating the beauty, and logic means you are finding the truth. Okay, so this is all about what? This is all about axiology part. After that you can see the other branches जो है, that is philosophy of science, philosophy of social science and semantics. यहाँ पे थोड़ा बहुत एक पॉइंट आप ऐड करेंगे semantics के साथ. ये जो semantics जो है ये किसके साथ डील करता है, ये लेटेस्ट न्यू है.
So it deals with analysis of language. Semantic is the most important branch of philosophy according to contemporary school of logical positivism. It is concerned with the determination of the meaning of different words used in different languages. तो इतना आप याद रखेंगे. हो सकता है कल ये 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज सेमेंटिक्स. तो जो सेमेंटिक्स है बेटा, इट इज द एनालिसिस ऑफ द लैंग्वेज एंड इट इज द पार्ट ऑफ द कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी दैट इज लॉजिकल पॉजिटिविज्म. ये लॉजिकल पॉजिटिविज्म यहाँ पे आपको डिस्कस नहीं करना है, सिंस आपके सिलेबस में नहीं है, बट लिटिल बिट आप इसके रिलेटेड एक पॉइंट नोट डाउन करके रखेंगे कि सेमेंटिक्स जो है, व्हाट वी स्टडी इन इट द एनालिसिस ऑफ द लैंग्वेज एंड इट इज द पार्ट एंड इट इज अकॉर्डिंग टू विच फिलॉसफी एंड इट इज अकॉर्डिंग टू द लॉजिकल पॉजिटिविज्म. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस. ओके, तो जल्दी से चलते फिर फंक्शंस की ओर देखते हैं. फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी, हालांकि ये फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं, पर थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा. यहाँ पे पहला पॉइंट आप देख लीजिएगा फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी में कि यहाँ पे टू डिस्कवर डेफिनेट एंड रियल ट्रूथ फ्रॉम डिफरेंट ट्रूथ्स ऑफ लाइफ. तो फिलॉसफी आपको हेल्प करती है टू डिस्कवर द ट्रूथ. ओके, एक पार्ट है. नंबर नेक्स्ट, टू डिटरमाइन लाइफ वैल्यूज, आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स. सही बात है, बिकॉज जो फिलॉसफी है इट डील्स विद द लाइफ इज फिलॉसफी, फिलॉसफी ऑफ लाइफ. तो फिलॉसफी इज वैल्यू, तो जो भी इट डिटरमाइन लाइफ वैल्यूज, आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स. नंबर नेक्स्ट, टू मेक लाइफ वर्क मीनिंगफुल एंड टू प्रोवाइड देम. तो if you want to make your life meaningful and purposeful, then you have to open the pages of the philosophy, I must say, right? Okay, and और 1-2 पॉइंट्स है जो आपको क्या कहते हैं फंक्शंस ऑफ द फिलॉसफी में याद रखने हैं. वो ये है बेटा, देखिए. तो हो गए ये 2 पॉइंट्स. तो तीसरा पॉइंट आप इसमें देख सकते, हाँ क्वेश्चन आ सकता है बेटा, फिलॉसफी फंक्शंस आ सकता है. टू कंस्ट्रक्ट एटीट्यूड एंड टेंडेंसीज टुवर्ड्स लाइफ, to provide motivation for any task, to provide motivation for free thinking, to coordinate difference and diversities of life, to assist an individual in facing the problems of the life, to make life purposeful. So whatever the characteristics are in it, they're all about the life. तो जो भी प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ होती है, जो भी आपको लाइफ में डायरेक्शन देता है, योर थिंकिंग को लेकर, इमोशंस को लेकर, वट एवर द एस्पेक्ट इज दैट रिलेटेड विद योर लाइफ, तो फिलॉसफी इज देयर टू हेल्प यू, टू गाइड यू. समझ आ गया? दैट इज वाई बड़े बड़े फिलोसफर्स ने कहा कि फिलॉसफी इज रिलेटेड विद लाइफ एंड फिलॉसफी इज लाइफ, लाइफ इज फिलॉसफी. आई होप बेटा आज का टॉपिक जो है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया. इफ रियली, देन लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो एज मच एज पॉसिबल. थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning.